एवरीवन, दिस इज़ मी गरिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड का पार्ट 2 अक्षांश और देशांतर। जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। यानी कि हमें स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार बताना है कि जो मानक समय होता है किसी स्थान का, तो उसका जो निर्धारित करने का जो आधार होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हम इसमें जो देखेंगे कि ऑप्शन ए है अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी है प्रमुख यामोत्तर रेखा, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या ऑप्शन डी विषुवत रेखा। यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो हम पहले इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं, क्योंकि अक्षांश रेखा आप लोग जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, और जो ग्लोब में अक्षांश रेखा होती हैं वह विषुवत वृत्त से दक्षिण की तरफ जो दक्षिण की मतलब विषुवत वृत्त से दक्षिण तक जो रेखाएं होती हैं वो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और इसमें जो पूछा है वो फिर ऑप्शन बी है प्रमुख यामोत्तर। यानी कि हमें जो मानक समय निर्धारित करने का जो आधार है वो ऑप्शन बी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रमुख यामोत्तर यामोत्तर है इसका ऑप्शन बी करेक्ट। तो हम देखते हैं यामोत्तर रेखा मतलब यामोत्तर क्या होता है। तो जो मानक समय निर्धारित करता है वो प्रमुख यामोत्तर होता है। और जैसा कि हम इस इमेज में देखेंगे कि ये जो रेखा है इसे क्या बोलते हैं हम, प्रमुख यामोत्तर है ये। इससे क्या होता है कि जो टाइम का निर्धारण होता है वो इसी प्रमुख यामोत्तर से होता है। यानी कि इधर अगर हम इस प्रमुख यामोत्तर जो ग्रीनविच लंदन पे जो स्थित है प्रमुख यामोत्तर, ये इससे अगर हम पूर्व की तरफ चलेंगे क्योंकि ये हमारा पूर्व है। ठीक है, ये हमारा पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है। तो अगर हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो जो टाइम है वो आगे चलेगा इस रेखा से। ठीक है, प्रमुख यामोत्तर रेखा से। और अगर हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो इसमें टाइम जो है कम होता जाएगा, यानी कि पीछे होता जाएगा। ठीक है, इसमें आगे पूरब में आगे होता है और पश्चिम में पीछे होता है। ठीक है, तो ये जो प्रमुख यामोत्तर है इससे अगर यहाँ पर 12 बज रहे होंगे तो 15 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 15 डिग्री जो देशांतर रेखा होगी, 15 डिग्री जो देशांतर रेखा होगी वहाँ पर 1 घंटे वो आगे होगा। ठीक है, तो वहाँ पर कितना हो रहा होगा, 1 बज रहा होगा पूरब में। और अगर हम पश्चिम में देखेंगे तो 11 बज रहा होगा। ठीक है, तो ये होती है प्रमुख यामोत्तर रेखा जो मानक समय को निर्धारित करने का आधार होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देशांतर यामोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तभी सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, इस यामोत्तर को क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है, तो जो प्रमुख यामोत्तर जो होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है। इसका मान जो है 0 डिग्री देशांतर होता है। नो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये जो 2 कथन दिए हैं इनमें से ये बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला है प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक है, और फिर सेकंड है इसका 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो ये जो दोनों कथन हैं ये दोनों ही कथन सत्य है, क्योंकि ये जो प्रमुख यामोत्तर है और 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर
पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ये जो पृथ्वी है इसकी जो प्रमुख यामोत्तर होती है, ठीक है, ये प्रमुख यामोत्तर होती है, ये क्या करती है 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में बांटती है, इधर भी और इधर भी। तो पूर्वी गोलार्ध होता है, इधर ये पूर्वी गोलार्ध में बांटती है और इधर ये पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, ठीक है। तो यानी इसका पहला ऑप्शन भी सही है। और सेकंड ऑप्शन है 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अगर हम इधर से 180 जाएंगे और इधर से 180 जाएंगे, जो 180 वाली जो यामोत्तर रेखा होगी वो एक ही रेखा है, या तो वो इधर से 180 गिल्लो से या इधर से 100 गिल्ली, जो 180 वाली है वो एक ही रेखा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, ये इसकी व्याख्या है, वैसे ये समझ में आ गया होगा और ये आप देख सकते हैं अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देखनी हो तो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन और कारण दो दिए गए हैं, हमें ये देखना है कि कथन और कारण दोनों सही है या गलत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है, जैसा कि हमने अभी देखा था। जो ग्रीनविच जो प्रमुख यामोत्तर है उससे पूर्व का जो पूर्व के जो स्थान है उसका समय देखा था हमने और पश्चिम का समय देखा था। तो इसमें ये सही कथन जो है वो सही है, यानी कि जो ग्रीनविच से आगे का है, समय से आगे है, वो क्या है, मतलब जो पूर्व का जो स्थान है वो समय आगे होता है और जो पश्चिम का होता है वो पीछे होता है, ठीक है। तो ये कथन क्या है, कथन हमारा सही है। अब कारण देखते हैं, कारण सही है कि नहीं। पृथ्वी अपनी काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो हमारा कारण गलत है। अब गलत कैसे है ये देखना है, क्योंकि हमने मतलब एक उसके जनरल नॉलेज के हिसाब से तो सुना ही होगा कि जो पृथ्वी है वो पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं कि यहाँ पर जो ये दिया गया है, ये जो पृथ्वी है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। तो ये वाला हमारा जो कारण है वो गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, पहले हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा कथन सही है और कारण गलत है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब हम बात करते हैं पृथ्वी। तो जो हमारे 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में से 2 ग्रह होते हैं जो हमारे क्या कहते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है। 2 ग्रह कौन से हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, वो है आपका एक शुक्र है, एक तो शुक्र है और एक आपका है अरुण, जिसे यूरेनस बोलते हैं, ठीक है। एक है अरुण, यानी कि ये जो 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी आपके 6 ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो आपका ये इसका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये इसकी व्याख्या है, पृथ्वी अपनी काल्पनिक अक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जैसे कि अभी कहा था कि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है, जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होता है। क्वेश्चन 11, पृथ्वी को अपनी अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो पृथ्वी है अपनी अक्ष पर जब घूमती है, अपनी अक्ष पर घूमने में 1 डिग्री घूमने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 मिनट, ऑप्शन बी 60 मिनट, ऑप्शन सी 5 मिनट, ऑप्शन डी 20 मिनट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 मिनट होगा। 4 मिनट में पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में, मतलब 1 डिग्री 4 मिनट में घूम जाती है, ठीक है। 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लगता है, ठीक है। तो अगर उसे 15 डिग्री घूमने में उसे कितना
समय लगेगा, ठीक है। तो 15 डिग्री, 15 × 4 = 60 होता है, तो 15 डिग्री है तो 15 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 15 × 4 = 60 होता है, 60 मतलब कि 1 घंटा, ठीक है। मतलब कि उसे 1 घंटा लगेगा 15 डिग्री घूमने में। ओके, यहाँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में 360 घूमती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में 360 घूमती है। चूंकि 24 घंटे 360 डिग्री होता है, यानी 24 घंटे = 360 होता है, इसलिए 1 घंटा, जैसा हमने अभी बताया था कि 1 घंटा = 15 डिग्री होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, जैसे कि अभी बताया था। इसका मल्टीप्लाई करके तो जो 60 हुआ वो आपका 1 घंटे का होता है, और 60 मिनट = 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री यानी कि 1 डिग्री आपका, 1 डिग्री = 4 मिनट, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो वो सही था। क्वेश्चन 12, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? जैसा कि अभी हमने बताया था कि उसे 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो आप क्या कहते हैं, 20 से कर सकते हैं। 20 चौका 80, ठीक है। 20 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 में, तो 20 चौका 80 हो जाएगा ये आपका। और मतलब कि जब 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा आपका 80 मिनट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। 1 डिग्री में 4 मिनट और 20 में 20 × 4 = 80 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटा 20 मिनट इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब है क्वेश्चन 13, भारत के किस यामोत्तर देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है? अब आ गई भारत की बात, यानी कि जो भारत का यामोत्तर देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है। तो जो भारत का स्थानीय समय माना जाता है वो माना जाता है, आपको ये तो पता होगा कि पृथ्वी आपकी, सॉरी पृथ्वी नहीं, भारत। तो भारत की अगर हम स्थिति देखें तो ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में जो भारत की स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध में, ये तो पता ही है कि उत्तरी गोलार्ध में, ये है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में है पृथ्वी। फिर इसका आता है कि फिर इसका आता है कि फिर पृथ्वी जो है आपकी किस देशांतर में है, ठीक है। अक्षांश तो उत्तरी अक्षांश में है पृथ्वी, लेकिन देशांतर में है पूर्वी, यानी कि पूरब में है पृथ्वी। तो आपकी जो पृथ्वी है वो यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी का, सॉरी पृथ्वी नहीं, भारत, सॉरी भारत पृथ्वी में जो भारत है वो आपका है उत्तर पूरब में ना। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका, देखो पश्चिम नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें जो है वो है आपकी जो ऑप्शन ए है, 82 डिग्री 30 मिनट पूरब में, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट पूरब में आपकी क्या हो जाएगा, भारत कहाँ है आपका, पूरब में। तो ठीक है, ये पूरब में, ये वाला ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसकी हमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व और 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है, जो इलाहाबाद की नैनी के पास से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये इसका मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि इलाहाबाद में है, ठीक है। अब है क्वेश्चन 14, भारत के मानक समय ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है, ठीक है। तो अब हम भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में अंतर पूछा है। तो अंतर इसमें जो आपका ऑप्शन है 5 घंटा 30 मिनट आगे, और बी ऑप्शन है 5 घंटा 30 मिनट पीछे, सी है 6 घंटा 30 मिनट पीछे, और डी है 4 घंटा 30 मिनट आगे।
तो इसका जो ऑप्शन है ये तो आपको पता था कि जो अगर हम पूरब में चलेंगे तो आगे होगा इसका, मतलब समय जो होगा वो आगे होगा। तो जो भारत है वो पूरा उत्तर पूरब में है कि नहीं, उत्तर पूरब में ना, तो आगे होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है 5 घंटा 30 मिनट आगे इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। अतः यहाँ पर समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।